नाउ अब इस लेक्चर में हम लोग पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्लास है इसमें सारे फिश आते हैं। पाइसेस मींस क्या? पाइसेस एक मीन राशि जिसमें फिश देखा जाता है। तो इस पाइसेस और ये राशि के कैरेक्टर्स, एक होता है एस्ट्रोलॉजी और दूसरी है ज़ूलॉजी। ओके, तो ये दोनों है, अलग अलग है। एस्ट्रोलॉजी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और ज़ूलॉजी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टडी क्लास पाइसेस। ओके, सो क्लास पाइसेस में फर्स्ट है कि these animals are cold blooded. These animals are cold blooded. ये ठंडे खून के होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर एक्वेटिक इन नेचर। बिकॉज ये लोग हमेशा पानी में रहते हैं। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड, ऑल्सो कॉल्ड पोइकिलोथर्मिक, poikilotherms. Okay, so poikilotherms, they are aquatic and freshwater animals. Aquatic and freshwater animals. यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ये जो एनिमल्स है, ओके, एज पर सराउंडिंग, जैसे फ्रॉग है, ये इसमें भी रहता है, पानी के अंदर भी रहता है और लैंड पे के ऊपर भी रहता है। और हम लोग हॉट ब्लडेड है, हमारा ब्लड का जो टेम्परेचर है वो ऊपर होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं कि इनके अंदर एज पर सराउंडिंग ये अपना ये जो है बॉडी टेम्परेचर चेंज करता है। ओके, फ्रॉग का बेस्ट एग्जांपल है फिश। अगर देखा जाए तो फिश हमेशा ही पानी के अंदर रहता है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ठंडा रहता है। ओके, बट फ्रॉग इधर एक्वाटिक सिस्टम में भी रहता है और टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रहता है। तो वो क्या होता है कि लैंड का टेम्परेचर कभी ज्यादा हो सकता है और कभी कम होता है। जैसे समर सीजन में लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो फ्रॉग अपना टेम्परेचर बॉडी का, और बट फिश नहीं करता है, कोल्ड ब्लडेड है, पानी के अंदर ही रहता है हमेशा। सो दिस इज कोल्ड ब्लडेड एंड पोइकिलोथर्म, मतलब सराउंडिंग के हिसाब से टेम्परेचर चेंज कर देना बॉडी का। ओके, सो नाउ सेकंड इज, ओके, सो दीज आर मोस्टली ये इनके बॉडी शेप जो होते हैं, बॉडी शेप इज स्पिंडल, minimizes water resistance. ओके, सो ये स्पिंडल शेप का मतलब ही ये हो गया कि ये कुछ इस तरह से ऐसे होता है। स्पिंडल शेप मतलब क्या? ये ऐसे तरह से मूव करता है। फिश को अगर आप देखेंगे, फिश का मूवमेंट वो एक स्पिंडल शेप जैसा मूवमेंट होता है। ओके, सो ये वाटर रेजिस्टेंट को कम करता है ये मूवमेंट की वजह से, जिसके वजह से ये पानी के अंदर बहुत तेजी से तैर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड कैरेक्टर इज दे हैव पेयर्ड फिन। ओके, इनके पास पेयर्ड अनपेयर्ड फिन है, विच आर यूजफुल फॉर swimming. They have also और ये भी यूजफुल फॉर स्विमिंग के लिए होता है। ओके, नाउ दे हैव exoskeleton is made up by scales. अगर आप फिश को ध्यान से देखेंगे तो उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, स्केल्स होते हैं,
पतले पतले धारियां जैसे होते हैं, उसको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं स्केल्स फिश के आउटर बॉडी पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पॉम्फ्रेट है, रोहू है, कटला है, इनके स्केल्स ऐसे आपको देखने के मिलते हैं। तो जब भी आप मार्केट से फिश खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले ये स्केल्स आपको वो निकाले रहते हैं, बिकॉज ये इतना ज़रूरी नहीं होता है फॉर ईटिंग पर्पज। वी एक्चुअली ईट फ्लैश, ओके। सो ये स्केल्स होते हैं, ओके। सो दीज आर एक्सोस्केलेटन, जो स्केल्स होते हैं उनके बॉडी के बाहर। और नाउ दूसरा जो है एंडोस्केलेटन is cartilaginous कार्टिलेजिनस मतलब ये बोनी होता है, बोन्स से बना होता है, मतलब अंदर का इनसाइड का बॉडी। नाउ फिफ्थ इज रेस्पिरेशन is through gills। जो रेस्पिरेशन है इज थ्रू गिल्स, इनके अंदर गिल्स होता है, ये थोड़ा सा पानी के ऊपर आते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें इस क्लास की, तो सबसे पहले रोहू है, पॉम्फ्रेट है, ऑल टाइप ऑफ फिश, these are coming under this class Pisces। So hope you like this video. If you like this video, please subscribe to our channel. Thank you.